अनुक्रम तथा श्रेणी का दूसरा पार्ट है ये। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, ये दूसरा पार्ट है। ये दूसरे पार्ट का आगे सवाल लिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आगे सवाल दिया हुआ है 2, 5, 8, 11 डैश का 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है, ये सवाल उतार लिया हम लोगों ने। प्रथम पद जो आप जानते होंगे, मैंने पहले बता चुका हूँ, पहला पद जो होता है वो प्रथम पद कहलाता है ए। सर्वांतर पद क्या होता है? दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा देने पे सर्वांतर पद निकल आता है। तो ए पद जो था ए 2 आ गया, सर्वांतर पद 3 आ गया, दूसरी वाली संख्या से पहली संख्या घटाने पे 3 आ गया। अब सूत्र आप जानते हैं, वही सूत्र लगेगा Tn = a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में d से। अब जो 50वां पद ज्ञात करना था वो हमने 50 यहाँ लिख दिया, इक्वल टू a का मान 2 निकला था 2 लिख लिया, प्लस ये nवां पद जो हमको ज्ञात करना था 50 तो 50 लिख लिया, -1 इंटू ब्रैकेट में इंटू डी का मान जो 3 निकाला था हमने 3 लिख दिया। अब ये 2 प्लस इसको इसमें अंदर गुणा करा दिया, 3 का 50 में गुणा कराया 150 और -3 का 1 में गुणा कराया 3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया, 150 + 2 152 हो गया, -3 घटाने पे 152 में 3 घटा देंगे तो 149 आ जाएगा। तो n जो 50वां पद है वो 149 आएगा। मतलब कि जो आगे बढ़ते रहेंगे 2, 3, 4, 5 करके 50वां पद आएगा, तो 50वें पद में 149 आएगा। तो ये 50वें पद का ये आंसर आ गया 149। आगे चलिए, दूसरा सवाल दिया हुआ है, ये वैसे ही सवाल है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है 1/2, 1, 3/2, डैश का 100वां पद ज्ञात कीजिए। हल वही सवाल उतार लेंगे। ए का मान प्रथम पद जो होगा 1/2, डी सर्वांतर पद, पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या घटा देते हैं, 1 में -2 कर देंगे। ये 1 में -2 1/2 किया है, तो अपॉन में 1 रख लिया हम लोगों ने। अब इसको कैसे घटाएंगे? नीचे एलसीएम लिया 2 एलसीएम लिया, 1 का 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, माइनस लगाया, 2 का 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 - 1 तो 1 आ गया और नीचे अपॉन में 2। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता होगा। तो ए का मान निकल आया है 1/2, डी सर्वांतर पद निकल आया है 1/2। ठीक है, 1/2 इसका भी आया और इसका भी आया। बाद में लग दीजिए Tn = a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में d से। तो 100वां पद हमें ज्ञात करना था, तो n की जगह 100 लिख लिया, = 1/2 a का मान जो निकाला हमने प्लस n जो 100वां पद हम लोग ज्ञात कर रहे थे 100 लिख दिया, -1 d का मान हमने जो सर्वांतर पद निकाला 1/2 रख देंगे। अब अंदर गुणा करा दीजिए 100 में 1/2 का, 100 में किया गुणा 1/2 का, तो नीचे आ गया 100/2। ठीक है, 100/2 -1/2 और ये जो 1/2 ये चल रहा है प्लस में। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता होगा। 2 आया, 2 का 2 से भाग दिया 1 आया, 1 का 100 में गुणा करेंगे 100 आएगा, फिर इसका इससे करेंगे तो 100 में घटा देंगे 99 आ जाएगा, 99/2 प्लस 1/2। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ये लिया मैंने, 2 आ गया, 2 का 2 से किया 1 आया, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। एलसीएम लेना आप जानते होंगे, तो इसका आ गया 50। तो अतः 100वां पद 50 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। ये सवाल कुछ वैसे ही सवाल है, कुछ अलग है। ठीक है, अच्छा सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे सवाल आपके सामने लाऊं और अच्छे से समझा सकूं, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए। तो चलते हैं हम लोग आगे दूसरे सवाल पे। ये दिया है 7 सही 3/4, 9 सही 1/2, 11 सही 1/4 डैश का 99वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल दिया है, इसको सरल रूपी में लिखेंगे। ये जो मिश्र धन में लिखा हुआ है इसको सरल रूपी में लिखेंगे। तो ये पहले सवाल उतार के इसको हम लोगों ने मिश्र धन में निकाल लिया है। ये मिश्र धन में कैसे निकालेंगे? इस 7 से 4 में गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 और 28 में 3 जोड़ देंगे 31/4, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ा 20, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ा 19, 19/2, 11 का 4 से करेंगे
44, एक जोड़ देंगे 45, 45/4। ठीक है, ये सरल रूप में हो गया। तो पहला पद ये हो गया 31/4। सर्वांतर पद कैसे निकालते हैं? दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटा देते हैं। तो ये हमने दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटा दी। अब देखिए एलसीएम लेना, फिर से देख लीजिए। एलसीएम इसका आएगा 4। अब 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 गुना 38 माइनस 4 का 4 से भाग देंगे, 1 आएगा। 1 का गुणा 31 में करेंगे तो 31 आएगा। अब 38 में 31 घटा देंगे, 7 आएगा, नीचे ये 4। तो सर्वांतर पद क्या निकला? 7/4। nवां पद 99 निकालना है जो। अब सूत्र रख दीजिए। तब सूत्र से Tn = a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में d से। अब जो 99वां पद हम लोगों को निकालना था वो 99 रख दिया है इनके जगह। a का पद क्या था जो हम लोगों ने निकाला? 31/4 प्लस 99। n का मान रख दिया हम लोगों ने 99 माइनस 1, d का मान 7/4। अब ये वैल्यू रख दी। हम इसमें 99 में एक घटा लेंगे, 98 हो जाएगा, इंटू 7/4। इसका इससे गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा कर दिया हम लोगों ने, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ 31/4 है प्लस 98 गुणा 7/4, तो दोनों में 4 4 आ रहा है, तो 1/4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब इसका इससे गुणा कर देंगे, 686 आ जाएगा, और 31 ये प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे 717 हो जाएगा। और नीचे जो ये 4 था ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 717 का डिवाइड 4 से करेंगे तो ये देख लीजिए इतना आ गया है 179/1/4। 179 सही 1/4। तो ये 179 सही 1/4 जो आया है, देख लीजिए। 4 का 717 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, ये 1 उतारा। ठीक है, अब 11 में 1 में 8 घटेगा नहीं, 1 हासिल लिया। 11 में से 8 घटाएंगे, 3 बचेगा। यहाँ 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, ये 7 उतार लिया हम लोगों ने। अब 4 का भाग दिया कि 37 से 4 में 4 9 है 36, 1 बचा। जो 1 बचा शेष, ये जो भागफल आया, भागफल हम लोगों ने यहाँ रख दिया। ये वैल्यू इधर रख लेंगे, जो शेष बचेगी इधर रख देंगे, और ये जो इधर रहेगा जो भाग देते हैं वो इधर वैल्यू हो जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 99वां पद जो आया है ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दूसरा सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। मैं छाँट के सवाल लाता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझ में आए। और इसके आगे मैं इसकी और भी वीडियो बनाऊँगा। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आप लोग परेशान ना होइए। चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल में। दिया है श्रेणी 3,5,7 ... .51 में कुल कितने पद हैं? ये जो बीच में संख्या दिख रही है आपको 7 के आगे, इसमें आपको बीच में तुम्हें पद आपको ढूंढने कितने पद हैं बीच में। ठीक है, तो वही हम लोगों को पता करना है। तो ये पहला पद जो होगा a = 3, सर्वांतर पद हमने बता दिया। दूसरी संख्या से पहली वाली संख्या घटा देने पर सर्वांतर पद निकल आता है। अब ये जो 51 लिखा है इसको हम अंतिम पद मानेंगे। ये थोड़ा दूसरा सवाल है इसी का आगे चल के। तो ये 51 जो है ये L मान लेंगे अंतिम पद 51। इसमें जो अंतिम पद ये हो गया L = a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में d। L पद जो अंतिम पद था 51 रख लिया, इक्वल टू a का मान हमने 3 निकाला, 3 रख लिया, प्लस n-1 इंटू d का मान जो सर्वांतर पद निकाला था हम लोगों ने 2 रख लिया। ठीक है, अब इसमें 2n में गुणा करा लिया, 2 का n से 2n हो गया, -2 और ये 3 और 51। ठीक है, ये 3 जो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 51 - 3 हो गया, इक्वल टू 2n - 2। ठीक है, 51 में 3 घटा देंगे 48 हो जाएगा, प्लस ये जो 2 है माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये 2n आ गया। अब 48 में 2 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, 2n ये हो गया, 2n = 50 ये हो गया। तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा, इसका इससे भाग दिया तो 50 का 2 से तो 25 आ गया। तो इसमें जो कुल पदों की संख्या आई है n = 25 आई है। इसमें जो बीच में जो पद हैं वो 25 पद हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे ये श्रेणी क्रम है 3 में हम लोगों ने 2 जोड़ा 5 हो गया,
5 में 2 जोड़ा 7 हो गया, 7 में जो 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो ऐसे आगे करके जो हम आगे बढ़ेंगे 51 तक, तो 25 पद मिलेंगे हम लोगों को। ठीक है, 25 पद मिलेंगे हम लोगों को आगे, हम लोग इसके बीच में जब बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये दिया हुआ श्रेणी 4, 8, 12, 16, 20 डैश 120 में कुल पद कितने हैं। ठीक है, तो हल दिया है ये। अब सवाल उतार लेंगे। 4, 8, 12, 16, 20 डैश 120। तो ये अंतिम पद, ये पहला पद 4 हो गया। सर्वांतर पद दूसरी वाली संख्या से घटाने पे आ जाएगा पहले। ठीक है, 4 आ गया। तो ये पहला पद 4 हो गया, दूसरा पद 4 हो गया सर्वांतर पद, और एल वाली संख्या जो अंतिम पद है 120, ये लिख लिया हम लोगों ने। फार्मूला लगा देंगे L = A प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट 1 से। ठीक है, तो L जो अंतिम पद है हम लोगों ने रख लिया 120 = A का मान 4 निकाला, 4 रख लिया, n-1 = D का मान जो सर्वांतर पद निकाला हम लोगों ने 4 रख लिया। ठीक है, अब 120 = 4 प्लस इस 4 का n में गुणा करेंगे 4n माइनस 4 का 1 में करेंगे 4 आ जाएगा। अब ये देख लीजिए, जब ये 4 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 116 हो जाएगा, = 4n - 4। 4 को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा 120 हो जाएगा। 4 को इधर लाएंगे इस तरफ 75 होगा, तो 116 में 4 जोड़ देंगे 120, और ये 4n हो गया। 4n इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 120 में 4 का डिवाइड कर देंगे 30 आ जाएगा। तो nवां पद 30, कुल पदों की संख्या 30 आ गई। जो बीच में जो संख्याएं हैं इसमें जो आएंगे पद 30 पद होंगे 20 के आगे। 4 में हम लोग 4 जोड़ेंगे 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ा हम लोगों ने 12 हो गया, 12 में 4 जोड़ा 16 हो गया, 16 में 4 जोड़ा 20 हो गया, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। ऐसे करके आगे संख्या बढ़ते बढ़ते जो हम लोगों को मिलेंगे 30 पद मिलेंगे। ठीक है, आप